हेलो स्टूडेंट्स, तो इक्विलिब्रियम चैप्टर से ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको यहाँ पर गिवन है और इस तरह से आपने चेंज इम्पोज करने हैं वन बाय वन इक्विलिब्रियम पे। तो पूछा गया है उसका क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का ही क्वेश्चन है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को कैसे आप रिकग्नाइज करोगे? इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन होनी चाहिए और कुछ एक सेट ऑफ चेंजेस यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होने चाहिए। अब आते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पर। शॉर्ट में इसे समझेंगे क्या होता है। तो देखो, कोई भी सिस्टम या फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर जब है तो उस टाइम पर जब हम उसमें कोई चेंज इम्पोज करते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसे डिस्टर्ब करते हैं, तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम को रीअटेन करने के लिए क्या होता है, जो ये इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन है वो उस साइड पे होगी, सो दैट वो जो आपने चेंज इम्पोज किया है उसको मिनिमाइज किया जा सके या फिर उसको अंडू किया जा सके। तो एक्चुअली ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, एक तो आप चेंज इम्पोज करोगे। चेंज इम्पोज में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी, टेम्परेचर चेंज कर दिया, इस तरह के चेंजेस, ठीक है। उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो आपने कोई एक चेंज है जो इम्पोज किया है इस रिएक्शन में, जिस वजह से इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। अब जो इक्विलिब्रियम है वो अपने आप को शिफ्ट करेगा। अब यही शिफ्ट आपने देखना है किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जो कि ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट टू चेंज इम्पोज्ड। चेंज इम्पोज्ड तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा सो दैट जो आपने ये चेंज करा है रिएक्शन में वो मिनिमाइज हो सके या फिर वो बिल्कुल ही अंडू हो सके, ठीक है। टू, ये क्यों होता है, शिफ्ट क्यों होता है, टू रीअटेन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम रीअटेन करने की टेंडेंसी होती है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट चेंज जो इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे लग रहा है, इम्पोज हो रहा है, वो क्या है, एडिशन ऑफ H2 गैस का एडिशन। देखो, जब यहाँ पर हम इस H2 गैस का एडिशन करते हैं तो रिएक्टेंट साइड आप यहाँ पर रिएक्टेंट्स को बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर जो चीज़ बढ़ रही है वो क्या है, रिएक्टेंट्स बढ़ रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ H2 है, H2 बढ़ रहा है, तो इसके ऑपोजिट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम जाएगा, सो दैट ये जो इंक्रीज्ड H2 का अमाउंट है वो कम हो सके, सो दैट ये H2CO के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करके क्या हो जाए, यूज्ड अप हो जाए। तो फर्स्ट केस में जो आपका डायरेक्शन है वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा सो दैट ये जो चेंज इम्पोज किया है कौन सा है, एडिशन ऑफ H2, जो एक्स्ट्रा H2 गैस यहाँ पर आई है उसको हम कम कर सके। वो कम कैसे होगी H2 गैस, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करके CH3OH बना देगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड है फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में देखो, एडिशन ऑफ CH3OH। अब यहाँ पर आप CH3OH जो कि प्रोडक्ट है उसकी एडिशन करा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर एडिशन ऑफ CH3OH से इसका जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है। तो ये मिनिमाइज कैसे होगा, जब बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए H2 में एंड CO में। तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट होता है, जब भी प्रोडक्ट यहाँ पर आप एक्स्ट्रा लाते हो तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही फेवर करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस में आ गए। अब जो चीज़ एक्सेस में आई है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कैसे होगा इसका अमाउंट, जब ये जल्दी से अपने आप को तोड़ के रिवर्स डायरेक्शन में इस तरह से हाइड्रोजन गैस एंड CO गैस बना दे। तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है वो आएगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। सी में देखते हैं, रिमूवल ऑफ CO का रिमूवल। अगर वन ऑफ द रिएक्टेंट को ही आप निकाल दो तो क्या होगा, तो यहाँ पर रिएक्टेंट की जो अमाउंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कहो या फिर प्रेशर कहो, ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो जो इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा, सो दैट जो ये आपने CO को कम किया है वो बढ़ सके। तो CO का अमाउंट कैसे बढ़ेगा, जब रिएक्शन आपकी, इक्विलिब्रियम आपका रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, उसमें CO का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा CO क्या होगे, प्रोड्यूस होगे। तो C में भी क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। D में देखते हैं, रिमूवल ऑफ CH3OH। अब आपने यहाँ पर
प्रोडक्ट को ही रिमूव कर दिया। ये बहुत अच्छा मेथड है कि अगर आप प्रोडक्ट को रिमूव करोगे तो टेंडेंसी क्या होगी, मोर एंड मोर प्रोडक्ट बने। जो भी आप चेंज करते हो ना, इक्विलिब्रियम उसके ऑपोजिट जाता है। चेंज क्या होता है यहाँ पर, रिमूवल ऑफ CH3OH। CH3OH को आपने रिमूव करा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहाँ पर CH3OH बने। कहाँ बनेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉर्मेशन हो रही है CH3OH की, तो यहाँ पर डी पार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होती है। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्रीज में भी देखा जाता है, जैसे हेबर्स प्रोसेस है, अमोनिया का फॉर्मेशन। वहाँ क्या करते हैं, जैसे ही अमोनिया फॉर्म होती है ना, तो यहाँ पर NH3 होता है प्रोडक्ट में। जैसे ही NH3 अमोनिया फॉर्म होती है वैसे ही उस गैस को हम रिमूव करते जाते हैं, सो दैट जो यील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवर होगी। अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आप कोई प्रोडक्ट निकाल देते हो तो क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होती है, क्योंकि ये तो निकाल दिया। अब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट मोर एंड मोर प्रोडक्ट बने। तो ये भी एक टेक्निक होती है इंडस्ट्रीज में। जब हम फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो साथ ही साथ प्रोडक्ट जब बनता है साथ ही साथ हम उसे निकाल देते हैं, क्योंकि अगर आप इसे नहीं रिमूव करोगे साथ के साथ तो ये डिकम्पोज होके रिवर्स डायरेक्शन में भी चले जाएगा और इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन ऑन ली चार्टियर्स प्रिंसिपल।